हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह जब धूप दीप की खुशबू से पूरा घर महकता है ना, तब मन कितना खुश हो जाता है। और पूजा करने से ना सिर्फ मन शांत नहीं होता, बल्कि पूरा दिन एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और ये एक ऐसा एहसास है ना जिसे शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकते। वैसे तो रोज मंदिर की डस्टिंग क्लीनिंग होती ही है, लेकिन आज मुझे मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी थी और काफ़ी सारा सामान भी ख़त्म होने वाला है, तो क्लीनिंग के साथ मैं लिस्ट भी बना लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं लंच रेडी कर देती हूँ और फिर निश्चिंत होकर क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। सुबह ही मैंने लोबिया को भिगो दिया था और अब इसे प्रेशर कुक करने रख दिया है। और जब तक ये पकेंगे मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। और ये देखिए, हरी मिर्च, करी पत्ता, हरा धनिया कितने आसानी से एक ही बास्केट में आ गए हैं। इस टाइप के छोटे बड़े डिब्बे घर में रहते ही हैं। अपने हिसाब से हम इन्हें अरेंज भी कर सकते हैं। धनिया ज़्यादा है तो बड़े डिब्बे में रख लिया। हरी मिर्च, कड़ी पत्ता कम है तो छोटे डिब्बे में आसानी से आ गया। मैं इन्हें इसी तरीके से स्टोर करती हूँ और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। मस्टर्ड ऑयल गरम हो गया है तो उसमें डाला तेज पत्ता, जीरा, हींग। चॉप किया हुआ हरी मिर्च, लहसुन, प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। टमाटर के पेस्ट के साथ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। धनिया, हल्दी, नमक। हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च स्किप कर रही हूँ। और वैसे भी मैं लाल मिर्च बहुत कम यूज़ करती हूँ। हरी मिर्च को तेल में ही फ्राई कर दो ना, तो वो तीखी नहीं लगती और फ्लेवर भी अच्छा आता है। मसाला अच्छे से भुन गया है तो अब इसमें लोबिया ऐड कर दूंगी और अब इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। अगर पानी कम है तो आप अपने हिसाब से गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। और साथ में लच्छा पराठा बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है ये और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। रोटी बेल कर ऊपर से अच्छे से घी लगाना है और उसमें अजवाइन फैला लेनी है और थोड़ा सा सूखा आटा। और जैसे पेपर का फैन बनाते थे ना, वैसे ही सेम इसको भी फोल्ड करना है और इस तरीके से रोल करके धनिया डालकर बेल लेना है। बहुत ही टेस्टी लगता है और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज सुबह टिफ़िन में ग्वार की फली बनाई थी तो वो थोड़ी बच गई थी। और साथ में है लच्छा पराठा, लोबिया की सब्ज़ी और चावल। एक सिंपल, हेल्दी, सुपर डिलीशियस लंच रेडी है। और लंच के बाद मैंने किचन क्लीन की और पूजा का सामान रखने के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करती हूँ, उन सबको मैंने वॉश कर लिया और रूम में ही रख दिया। इन दिनों बारिश में कुछ भी जल्दी नहीं सूखता, सब कुछ फैन के नीचे ही सुखाना पड़ता है। और जब तक ये सूखेंगे मैं बाकी के काम निपटा लूँगी।
तो सबसे पहले मैं दोनों ड्रॉर्स को खाली कर लूँगी और यूज़ करते-करते इसकी ऐसी ही कंडीशन हो जाती है, तो बीच-बीच में इसे क्लीन और ऑर्गनाइज़ करना ही पड़ता है। मंदिर में जितनी भी लटकन तोरण लगी हुई थी, उन सबको मैं हटा दूँगी और जो एक्स्ट्रा मेरे पास रखी हुई हैं, उनको लगा दूँगी और इन सबको मैं वॉश करके रख दूँगी। और यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना इन दिनों कि ये सब चीज़ें कम से कम 5-6 दिन में ही सूखने वाली हैं। और मंदिर को पूरा खाली करने के बाद उसको आगे की तरफ थोड़ा खिसका कर पीछे से, साइड से और नीचे की तरफ जहाँ डेली क्लीनिंग नहीं हो पाती है, अच्छे से क्लीनिंग कर दी और पूरे रूम में भी अच्छे से क्लीनिंग और मॉपिंग कर ली। और उसके बाद फिर सारे विग्रह और पूजा के बर्तनों को साफ करके आसन बिछा के यहाँ पर विराजमान कर दिया। ये येलो कलर का पेपर मैंने कोरोना टाइम पर जब मंदिर बनाया था ना, तब ऑनलाइन परचेज़ करके लगाया था। पर अब ना पेपर के साइड्स निकलने लगे थे और साइड्स में ग्लू पर डस्ट जमा होने लगी थी। तो इसको अब मैं निकाल दे रही हूँ और काफ़ी टाइम लग गया था इसको निकालने में। लास्ट में एक छोटा-सा टुकड़ा निकालने के लिए मुझे नाइफ़ की हेल्प लेनी पड़ी। और पेपर निकालने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अब मैं इसमें कोई भी पेपर नहीं लगाने वाली हूँ, इसे ऐसे ही रखूँगी। और पेपर निकालने की वजह से जो लाइट की स्ट्रिप थी ना, वो भी निकलने लगी थी। तो इस टाइप का डबल टेप से इसको स्टिक कर दिया। इसको मैंने हार्डवेयर की शॉप से लिया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। घर में जितनी भी लाइट्स लगी हैं ना, उनको सबको मैंने इसी टेप से ही स्टिक किया है। और इस तरीके की बास्केट में एक्स्ट्रा आसन, तोरण, माला, लटकन रखती हूँ मैं और मंदिर अच्छे से क्लीन हो गया है, तो अब इन सबको मैं मंदिर में लगा दूँगी। और इस तरह के वस्त्र जो देवी-देवताओं के लिए मार्केट में मिलते हैं, उनसे ही मैं गणेश जी के लिए धोती बना लेती हूँ। इस तरह से बीच में से टाँका लगाकर ये बिल्कुल धोती जैसे दिखने लगती है और गणेश जी पर ये बहुत ही अच्छी लगती है। सभी देवी-देवताओं को वस्त्र पहनाकर मैंने उनको मंदिर में उनकी स्थान पर विराजमान कर दिया, लेकिन फुल मंदिर का व्यू मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। उससे पहले जो सारा सामान बिखरा हुआ है ना, उसे समेट लेती हूँ। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र इस तरीके से फ़ोल्ड करके इस डिब्बे में रख ले रही हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि सारे वस्त्र इसमें नहीं आएँगे, पर अच्छे से आ गए। बाकी के जो वस्त्र थे, उनको भी मैंने सेम इसी टाइप के बॉक्स में रख लिया और काफ़ी जगह थी इसमें, तो मुकुट भी आ गए।
और इस छोटी सी डिब्बी में सभी देवी देवताओं की ज्वेलरी वो सब इसमें आ गई और इस डिब्बी को भी मैंने इसी बॉक्स में रख दिया। एक ही बॉक्स में देखिए कितना सारा सामान आ गया। और इस बॉक्स में छोटे-छोटे बर्तन, दिए जो डेली पूजा में यूज़ होते हैं वो सब रख लिए। और जो भी एक्स्ट्रा रुई, बाती और धूप की डिब्बियाँ हैं उनको मैं इस बॉक्स में रख ले रही हूँ। दिए के ऊपर का जो ये ग्लास है ना, इसे बहुत ही सँभाल के रखना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसमें पेपर लगा के रखा है ताकि ये टूटे ना। और इन बॉक्सेस के ढक्कन टूट चुके हैं, तो इनको मैं ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर रही हूँ। इनमें मैं छोटी-छोटी डिब्बियों में हल्दी, कुमकुम, कपूर, लौंग और जो भी पूजा में डेली यूज़ होती हैं, वो सब रख ली हैं। और ये कैंडल ख़त्म हो गई थी, उसका ग्लास है, इसमें धूप स्टिक रख ली है और कितने कम जगह में ये अच्छे से आ गई है। और अगरबत्ती के लिए ये बॉक्स छोटा पड़ गया है। और ये देखिए जो हिस्सा ग्लास से कवर्ड था वो वाइट है और बाकी का काला हो गया है। पहले बॉक्स के नीचे क्लीनिंग के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, तो मैंने बॉक्स को पुराने फ्रिज के स्टैंड के ऊपर रख दिया और उस पर ये वेलवेट का कवर लगा दिया। मंदिर और दीवार के बीच में थोड़ा स्पेस था, तो मैंने वहां डबल टेप की हेल्प से 2 हुक लगा दिए। तो एक्सटेंशन बोर्ड का वायर जो लटकता रहता था, अच्छा नहीं दिखता था, तो वो इसमें हैंग कर दिया और साथ में डेली डस्टिंग करने वाला डस्टर और नीचे छोटी वाली झाड़ू जो मेरे बहुत काम आती है। और एक्सटेंशन पोर्ट को बॉक्स और मंदिर के बीच में थोड़ा सा गैप था, वहां रख दिया। चेस्ट ऑफ ड्रॉर के ऊपर आसन बिछाकर गंगा जल को रखा है। ये गंगा जल मेरे हस्बैंड उत्तराखंड गए थे, वहां से लेकर आए। और इस कॉपर की बोतल में भी गंगा जल ही है। बड़ी प्लास्टिक की बोतल में से डेली यूज़ करना मुश्किल होता है, तो मैं इसमें भी गंगा जल रखती हूँ। ईज़ी हो जाता है इसमें से लेकर डेली यूज़ करना। और पूजा में तांबे और पीतल के बर्तनों का यूज़ करना शुभ माना जाता है। और मनी प्लांट्स को मैं इस तरीके के डिब्बों में लगाकर रखती हूँ और थोड़े-थोड़े दिन में चेंज करती रहती हूँ। बालकनी वाला मनी प्लांट अंदर ले आती हूँ और अंदर वाला बालकनी में रखती हूँ। तो इस तरीके से प्लांट्स को बारिश का पानी और धूप दोनों ही मिलती रहती है। और बॉक्स के इस जगह में मैंने एक ट्रे में 3 बरनी रखी हैं। एक में घी रहता है, एक में रुई और बाती रहती है और तीसरी बरनी में बची हुई बाती, माचिस की तीली वो सब मैं इसमें इकट्ठा करके रख लेती हूँ। मंदिर का सारा सामान अच्छे से अरेंज हो गया और माला, तोरण, आसन इन सबको मैंने वॉश करके सुखाने रख दिया। तो चलिए अब मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। इस गुलाब जल की बॉटल में मैंने गंगा जल, गुलाब जल और इत्र को मिक्स करके रखा है। तो मैं रोज़ इसी तरीके से सभी देवी देवताओं पर तीनों के मिक्सचर को छिड़क देती हूँ। और कभी अगर बच्चों को या हस्बैंड को पूजा करनी होती है, तो वे भी आसानी से कर लेते हैं और सब चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं। और मेरी रोज़ की पूजा कुछ इसी तरीके से संपन्न होती है।
तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।